दोस्तों नमस्ते। आज हम लोग एन की क्लास 7th की इंग्लिश की सप्लीमेंट्री रीडर एन एलियन हैंड के चैप्टर 4 द कॉप एंड द एंथम के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने जा रहे हैं। हमेशा की तरह हम इन सवालों को पहले हिंदी में समझेंगे, फिर उसके बाद उनके उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन 1, व्हाट आर सम ऑफ द साइंस ऑफ अप्रोचिंग विंटर रेफर्ड टू इन द टेक्स्ट। इस कहानी में सर्दी आने के क्या क्या लक्षण बताए गए हैं वह बताने हैं। इसका उत्तर है सम ऑफ द साइंस ऑफ अप्रोचिंग विंटर, सर्दियां आने के कुछ लक्षण, रेफर टू इन द टेक्स्ट, जो कि पाठ चैप्टर में बताए गए हैं, आर फॉलोइंग, निम्नलिखित हैं। सबसे फर्स्ट, बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ, पक्षी दक्षिण की तरफ उड़ने लगते हैं। पीपल वॉन्ट न्यू वार्म कोट्स, लोगों को नए गर्म कोट चाहिए होते हैं। थर्ड, डेड लीव्स फॉल टू द ग्राउंड, मृत या सूखी पत्तियां जो है वह जमीन पर गिरने लगती हैं। इसके बाद क्वेश्चन 2, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित जो सेंटेंसेस लिखे गए हैं उनके आगे हमें ट्रू और फॉल्स लिखना है। सबसे पहला, सोपी डिड नॉट वांट टू गो टू प्रिजन, सोपी कैद में या जेल में नहीं जाना चाहता था। फॉल्स, यह झूठ है क्योंकि वह तो जेल में जाना चाहता था। इसके बाद 2, सोपी हैड बीन टू प्रिजन सेवरल टाइम्स, सोपी कई बार जेल में गया हुआ था। बिल्कुल सही बात है, इसलिए ट्रू। इसके बाद थर्ड, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर सोपी टू सर्वाइव इन द सिटी थ्रू द विंटर, पूरे सर्दियों के मौसम में सोपी का शहर में सर्वाइव कर पाना या जी पाना बहुत ही असंभव था। यह बिल्कुल सत्य है। इसके बाद सोपी हेटेड टू आंसर क्वेश्चंस ऑफ अ पर्सनल नेचर, जो व्यक्तिगत सवाल थे सोपी उनसे घृणा करता था, उनके उत्तर देने से घृणा करता था, तो यह भी ट्रू है। इसके बाद क्वेश्चन 3, व्हाट वाज सोपीज फर्स्ट प्लान, व्हाई डिड इट नॉट वर्क, सोपी की पहली योजना क्या थी और इसने काम क्यों नहीं किया। इसका उत्तर है सोपीज फर्स्ट प्लान वॉज टू ईट गुड फूड एट अ फाइन रेस्टोरेंट, सोपी की पहली योजना थी कि वह सबसे पहले एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाएगा। आफ्टर दैट ही वुड से, इसके बाद वह कहेगा दैट ही हैज़ नो मनी टू गिव, कि उसके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। देन अ पुलिसमैन वुड बी कॉल्ड, फिर एक पुलिस के आदमी को बुलाया जाएगा। द पुलिसमैन वुड अरेस्ट हिम, पुलिस का आदमी उसे अरेस्ट कर लेगा। ही वुड बी टेकन टू अ जज, उसे जज के पास ले जाया जाएगा। एंड द जज वुड सेंड हिम टू जेल मीन्स ब्लैक वेल्स आइलैंड, और जज उसे जेल यानी ब्लैक वेल्स आइलैंड भेज देंगे। अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कि सोपी के पहले प्लान ने काम क्यों नहीं किया। सोपीज फर्स्ट प्लान डिड नॉट वर्क, सोपी की पहली योजना काम नहीं आई, बिकॉज वेन द हेड वेटर सो सोपी इन हिज ओल्ड टोर्न शूज एंड क्लोथ्स, क्योंकि जब वेटर के मुखिया जो थे उन्होंने सोपी को पुराने और फटे हुए जूते और कपड़ों में देखा। ही डिड नॉट लेट सोपी एंटर द होटल, उन्होंने सोपी को होटल के अंदर ही नहीं घुसने दिया, बट रादर लेट हिम आउट ऑफ द डोर, और दरवाजे से ही बाहर निकाल दिया। इसके बाद क्वेश्चन 4, बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसीडर सोपी, लेकिन जो पुलिस वाले थे उन्होंने सोपी पर विचार ही नहीं किया। What did the copy not consider? What did the cop not consider? पुलिस वाले ने क्या विचार नहीं किया and why, और क्यों। The cop did not consider Soapy to be a man who broke windows. पुलिस वाले ने यह विचार ही नहीं किया कि सोपी वह आदमी हो सकता है जिसने खिड़की तोड़ी है। बिकॉज मे बी ही बिलीव्ड, क्योंकि शायद उनका ऐसा विश्वास था, दैट दोज, कि वो, हु ब्रोक विंडोज वुड नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू द कोप, जिन्होंने खिड़की तोड़ी है वे वहाँ रुक कर पुलिस से बात करेंगे, बट वुड रन अवे एज फास्ट एज दे कुड, लेकिन जितना तेजी से हो सकेंगे उतना वहाँ से भाग जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन 5, वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट, व्हाट इज द पुलिसमैन रेफरिंग टू, हमें आदेश मिले हैं कि उन्हें चिल्लाने दिया जाए। इसमें पुलिस वाला किस तरफ इशारा कर रहा है। इसका उत्तर है द पुलिसमैन वॉज रेफरिंग टू कॉलेज स्टूडेंट्स, पुलिस वाला जो है वह कॉलेज के स्टूडेंट्स या विद्यार्थियों की तरफ इशारा कर रहा है। बिकॉज द पुलिस हैड गॉट ऑर्डर्स, क्योंकि पुलिस को ऐसे आदेश मिले हुए थे, दैट दे शुड बी अलाउड टू शाउट, कि उन्हें चिल्लाने दिया जाए। दे वुड नॉट हार्म एनीवन,
वे किसी को भी नुकसान देंगे। इसके बाद क्वेश्चन 6, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो भी वाक्य लिखे गए हैं उनके आगे ट्रू और फॉल्स फिर से हमें लिखना है। सबसे फर्स्ट, सोपी स्टोल अ मैन्स अम्ब्रेला। सोपी ने एक आदमी का अम्ब्रेला यानी छाता चुराया। बिल्कुल सही बात है, ट्रू। इसके बाद सेकंड, द ऑनर ऑफ द अम्ब्रेला ऑफर टू गिव इट टू सोपी। जो छाते के मालिक थे उन्होंने इसे सोपी को ही देने का ऑफर किया। यह भी सही बात है। द मैन हैड स्टॉलन द अम्ब्रेला दैट वॉज नाउ सोपीज। उस आदमी ने छाते को चुराया था जो अब सोपी का था। यह भी सही है, इसलिए ट्रू। इसके बाद सोपी थ्रू अवे द अम्ब्रेला। सोपी ने छाते को फेंक दिया। यह भी ट्रू है क्योंकि बाद में सोपी छाते को फेंक आया था। इसके बाद क्वेश्चन 7, देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। इसके बाद अचानक से और एक आश्चर्यजनक परिवर्तन सोपी की आत्मा या उसके दिल में आया। वॉट ब्रॉट अबाउट द चेंज इन सोपी। क्या था जिसकी वजह से सोपी में बदलाव आया? इसका उत्तर है सोपी वॉकड स्लोली टू हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम। सोपी धीरे धीरे चलते हुए अपने पुराने बचपन के घर की तरफ चला गया। हियर, यहाँ, ही स्टार्टेड टू रिमेंबर हिज गुड ओल्ड चाइल्डहुड। यहाँ पर उसे अपने बचपन की अच्छी यादें आना शुरू हो गई। वेयर ही हैड सो मैनी फ्रेंड्स, सो मैनी होप्स एंड सो मैनी गुड थॉट्स इन हिज लाइफ। जहाँ उसके जीवन में बहुत सारे दोस्त, बहुत सारी आशाएं और बहुत सारे अच्छे विचार थे। रिमेंबरिंग ऑल दीज गुड ओल्ड थिंग्स, हिज सोल चेंज्ड। अपने पुराने जीवन की वह बहुत अच्छी चीज़ें याद करके उसका दिल या उसकी आत्मा बदल गई। डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन ग्रुप्स। निम्नलिखित जो विषय हैं या जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उन पर समूह में विचार करें। सबसे पहला, सपोज नो कॉप केम एट द एंड। ऐसा मानकर चलें या कल्पना करें कि अंत में कोई भी पुलिस वाला नहीं आता। वॉट वुड सोपीज लाइफ बी लाइक थ्रू द विंटर। तो सोपी की लाइफ सर्दियों में किस तरह की होती? इसका उत्तर है इफ़ द कोप डज नॉट कम इन द एंड। यदि अंत में पुलिस वाला नहीं आता, देन सोपीज लाइफ इन द विंटर वॉज गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो सोपी की ज़िंदगी सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा कठिन होती, कठिनाइयों से भरी होती। बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट हैव फूड, क्लोथ्स, प्रॉपर लिविंग प्लेस एट्सेट्रा फॉर द विंटर। क्योंकि उसके पास भोजन, कपड़ा, उचित रहने का स्थान सर्दियों के लिए इत्यादि नहीं थी। बट वन इम्पॉर्टेंट थिंग हैड हैपेंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी, दैट हिज सोल वॉज चेंज्ड। लेकिन कहानी के अंत में एक महत्वपूर्ण चीज़ हुई या महत्वपूर्ण घटना हुई कि उसकी आत्मा या उसका दिल या उसके विचार बदल गए। ही वॉन्टेड टू बी समथिंग विद हार्ड वर्क एंड ट्रू पैशन। वह अब बहुत मेहनत और दृढ़ निश्चय या जुनून के साथ में कुछ करना चाहता था। प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दिस, शायद इसी वजह से, ही वुड हैव बीन एबल टू डू समथिंग। शायद वह कुछ करने में समर्थ हो पाता। एंड दिस विंटर हिज लाइफ वुड हैव चेंज्ड। और इन सर्दियों में शायद उसकी ज़िंदगी बदल जाती। इसके बाद क्वेश्चन 2, रीटेल एन एपिसोड इन द स्टोरी विच इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ आयरनी इन अ सिचुएशन। इस कहानी में उस एपिसोड या उस घटना को दोबारा से बताएं जो कि आयरनी यानी विडंबना, विडंबना से मतलब एक असामान्य, अप्रत्याशित या हास्यजनक घटना से है। तो जो इस स्थिति में एक अप्रत्याशित या विडंबना का उदाहरण है। इसका उत्तर है द स्टोरी इनिशियली टेल्स दैट सोपी डिड नॉट हैव इनफ मनी टू स्पेंड द विंटर सीजन वेल। कहानी के शुरू में बताया गया है कि सोपी के पास पर्याप्त पैसा नहीं था सर्दियों के मौसम को अच्छी तरह से निकालने या गुजारने के लिए। सो ही वॉन्टेड टू गो टू जेल इन विंटर। इसलिए वह सर्दियों में जेल जाना चाहता था। फॉर दिस ही ऑल्सो मेड मैनी रॉन्ग प्लान्स बट ही कुड नॉट सक्सीड। इसके लिए उसने बहुत सी गलत योजनाएं बनाई लेकिन सफल नहीं हुआ। एट द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के अंत में, ही चेंज्ड हिज हार्ट एंड डिसाइडेड दैट ही वुड बी समवन इन द वर्ल्ड थ्रू हिज हार्ड वर्क। उसने अपना विचार या हृदय बदला और निश्चय किया कि वह अपनी मेहनत, अपनी कठिन परिश्रम से इस संसार में कुछ बनकर दिखाएगा। बट एवरीथिंग हैपेंड कॉन्ट्ररी टू हिज थिंकिंग।
लेकिन सब कुछ उसकी सोच के विपरीत हुआ। द पुलिस कॉट हिम एंड द जज सेंटेंस्ड हिम टू 3 months imprisonment on ब्लैकवेल्स आइलैंड। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और जज ने उसे 3 महीने की कैद में ब्लैकवेल्स आइलैंड पर भेज दिया। सो व्हाट हैपेंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी वाज अ गुड एग्जांपल ऑफ आयरनी इन अ सिचुएशन। तो कहानी के अंत में जो हुआ वह किसी भी स्थिति की विडंबना का एक अच्छा उदाहरण है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आज कंप्लीट किए। एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगा कि यदि आप इन क्वेश्चन आंसर्स को और दोबारा से पढ़ना चाहें, लिखना चाहें या प्रिंट निकलवाना चाहें तो NCERT हेल्प इन स्टडी के नाम से हम लोगों ने एक ब्लॉग बनाया हुआ है। वहाँ जाकर आप इसे दोबारा से पढ़ सकते हैं, इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। और यह वीडियो कैसा लगा, इस संबंध में कोई सुझाव या शिकायत हो तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यह वीडियो आप अपने मित्रों के साथ शेयर करें और यदि आपको चैनल पसंद आए तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।